हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वेफर फाइनेंशियल्स पे। और आज हम अपने चैनल पे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने वाले हैं, जिनका नाम है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो बहुत सारे लोग सुने होंगे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बारे में, बहुत लोग जानते भी होंगे। तो आज हम इसको बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ज़ीरो से लेकर 100% कैसे ये कैंडल्स पूरा पैटर्न फॉर्म करता है, पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे स्मार्ट मनी अपना रोल प्ले करता है इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ हम इसमें समझेंगे बहुत ही अच्छे से। और जिस प्लेटफॉर्म का मैं यूज़ करने वाला हूँ आपको समझाने के लिए, ये धन का प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये tv.dhan.co है। ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सेम टू सेम ट्रेडिंग व्यू के जैसा है। यहाँ पर आपको सभी टूल्स मिलेंगे, मल्टी चार्ट्स मिल जाएंगे, सब चीज़ मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली यहीं से सेम टू सेम ट्रेडिंग व्यू में जैसा ऑर्डर विंडो आता है सेम वैसे खुलते हैं। तो आप अगर इसमें फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो सबसे पहले ना मैं आपको ब्लैंक स्पेस में लेके जाता हूँ, फिर हम एक दो एग्जांपल्स भी देख लेंगे कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो पैटर्न हम सीखने वाले हैं ना उस मीन्स उसका नाम है मॉर्निंग स्टार। देखो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ना दोनों थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न है। मतलब कि ना एक कैंडल बनता है, ठीक है ना, फिर दूसरा कैंडल बनेगा, फिर थर्ड कैंडल बनेगा। तो ये तीन कैंडल मिल के ना एक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। और बेसिकली ये दोनों पैटर्न रिवर्सल पैटर्न्स हैं। ठीक है, कोई भी ट्रेंड के एंड में ये बनती है और वहाँ पर से रिवर्सल का साइन हमें देती है ये। ठीक है, तो जो लोग प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, प्योर प्राइस एक्शन पे रिलाई करते हैं और कैंडल स्टिक पे रिलाई करते हैं, उन लोग के लिए ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर वो रिवर्सल प्लान करते हैं। तो किस किस सिचुएशन में रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं, आगे हम हर एक चीज़ समझेंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी तो उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहो। तो चलो अब मॉर्निंग स्टार को हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना। अब देखो मॉर्निंग स्टार ना बेसिकली दिखता कैसा है, जैसे कि मैं इसका फॉर्मेशन एक बार आपको करके बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो देखो पहले हम क्राइटेरिया समझ लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जहाँ पर मॉर्निंग स्टार काम करे। मॉर्निंग स्टार देखो कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न कहीं पर भी बन सकता है, लेकिन ना उसका एक स्पेशल प्लेसमेंट होता है कि अगर उस जगह पे बनेगा तो फिर उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। ओके, तो देखो बेसिकली रिवर्सल बताता है, तो मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है। ठीक है ना, इस कैंडल पैटर्न है। अब देखो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, एक डाउन ट्रेंड में ना एक रेड कैंडल अगर अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल अगर बनती है आपको मिस दिखता है वहाँ पर रेड कैंडल, ठीक है, तो फिर हमें मिस वहाँ पर पहला कैंडल का फॉर्मेशन दिखता है। उसका देखो सेकंड कैंडल कुछ भी हो सकता है, कि डोजी हो सकता है, हैमर हो सकता है। ठीक है, मीन्स ये दो चीज़ ही रहे तो ज़्यादा बेटर है, और कोई कैंडल यहाँ पर काम नहीं करेगा तो हम उसको मॉर्निंग स्टार नहीं बोलेंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से एक डोजी बनता है। फिर उसके बाद ना एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। ठीक है, एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी और ये पावरफुल ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, और इस ग्रीन कैंडल का क्या है ना, मिनिमम प्रीवियस रेड कैंडल का 50% के ऊपर इसका क्लोज देना चाहिए, तो ही ये एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार होगा। ठीक है, ये उसके ऊपर कितना भी ऊपर क्लोजिंग दे दे हमको मतलब नहीं, लेकिन मिनिमम 50% मीन्स वो क्लोज होना चाहिए इस कैंडल के। ओके, तो फिर यहाँ पर से हमें एक संकेत मिलता है कि हाँ यहाँ पर से एक रिवर्सल आ सकता है, और हम वॉल्यूम को भी कंसिडर कर सकते हैं अगर कंफर्मेशन चाहिए तो। और दूसरे एस्पेक्ट भी रहते हैं, जैसे लेवल्स रहते हैं, जोन्स रहते हैं। ठीक है, तो वो सब के थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं। फिर यहाँ पर से एक अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। ठीक है, तो मैं आपको आगे एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। तो चलो हम इसका समझ लेते हैं कि ना फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और पीछे की साइकोलॉजी क्या रहती है। जब ये कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होता है ना तो बड़े लोग क्या सोचते हैं, स्मार्ट मनी कैसा अपना रोल इसमें प्ले करता है, अदा करता है अपना रोल। ठीक है, वो सब चीज़ हम समझेंगे। अब देखो इमेजिन करो कि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उन लोगों ने एक XYZ स्टॉक को खरीद के रखा है, होल्ड किया हुआ है। और वो ना और इन्वेस्टर्स ना बहुत दिन से देख रहे हैं ना कि वो स्टॉक कुछ दिन से रेगुलर गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। तो यहाँ पर उनका साइकोलॉजी क्या रहेगा। अब देखो जहाँ पर उनको इस प्राइस पॉइंट पे, ठीक है, उनको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, और इस पोजीशन पे आते आते, ठीक है, यहाँ पर आते आते उनका प्रॉफिट कितना बचता है। अब यहाँ पर 40 रुपीज़ बच रहा है उनका प्रॉफिट। तो ना उनको ना पैनिक हो रहा है। 40 रुपीज़ हो सकता है कुछ इन्वेस्टर का लॉस भी हो रहा होगा। ठीक है, तो ना इन्वेस्टर्स ना पैनिक करने लगेंगे, और पैनिक में क्या करेंगे ना,
वहाँ पर उन लोग ना सेल करना चालू कर देंगे अब अपने पोजीशन को, ठीक है। अब पोजीशन को सेल कैसे कर रहे हैं, देखो वो अपने स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें खरीदने लॉन्ग टर्म अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो आप सिर्फ बाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो बाई करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब इसको अगर ना वो लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ करेंगे मतलब कि उसको सेल कर रहे हैं वो, ठीक है। तो फिर ना यहाँ पर ना और ज़्यादा एक ना पैनिक का सिनेरियो बनता है, और ना इसके कारण एक बहुत बड़ी ना एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर इन्वेस्टर्स अपना इस पोजीशन धीरे धीरे स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, और सारे इन्वेस्टर यहाँ पर स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स ना बहुत मिस बड़े इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशंस वो यहाँ पर पैनिक करके बाहर निकल गए। अब जब बाहर निकल रहे हैं ना उन लोग, एक बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और ये ना परफेक्ट ना फर्स्ट डे हमारा कंप्लीट हो गया। जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे यहाँ पर ये कंप्लीट कर गया है। अब देखो सेकंड डे में क्या होगा, अब कुछ ना बायर्स यहाँ पर अब मिस देख रहे हैं इस स्टॉक को। अब बायर को क्या देख रहा है, देखो मिस बायर का नज़रिया आप समझो, ठीक है। जो बायर देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑलरेडी जो स्टॉक ना यहाँ पर ना 100 रुपये का चल रहा था, वो अब उनको, ठीक है ना, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छे हैं, ठीक है, 40 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है। अब 40 रुपीज़ में मिल रहा है तो उनका क्या हो रहा है, अब उनको ना एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखेगी। अब जैसे उनको अपॉर्चुनिटी दिखेगी ना, और उनको ये भी दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर सेल ऑफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि उनको एंटर करने का सही मौका है, बड़े क्वांटिटी के साथ एंटर कर सकते हैं, स्मार्ट मनी अब अंदर आ सकती है, ठीक है। तो फिर ना वहाँ पर अब क्या होगा कि ना अब बायर और सेलर का फाइट होना चालू होगा। अब जैसे ही फाइट होना चालू होगा, ठीक है, फाइट किस तरीके से हो रहा है, जो बड़े इन्वेस्टर है वो सेल कर रहे हैं और जो स्मार्ट मनी है वो बाई कर रही है। तो इस फाइट का रिजल्ट है ना हमें सेकंड डे देखने को मिलेगा। सेकंड डे का क्लोजिंग जब होगा एक डोजी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये डोजी देखने को मिल गया हमको। अब इस डोजी को देख कर ना और भी इन्वेस्टर्स जो अपना न्यू इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, कुछ इन्वेस्टर तो ऑलरेडी साफ हो चुके हैं, ठीक है ना, कुछ इन्वेस्टर यहाँ पर जो डोजी बना सेकंड डे का ये जो डोजी बना है यहाँ पर निकल चुके हैं, ठीक है। तो ना अब ना कुछ लोग और यहाँ पर अब एंटर करने वाले हैं, ठीक है। स्मार्ट मनी अब आने वाली है। अब स्मार्ट मनी क्या करेगी ना, अब यहाँ पर और बड़े बड़े पोजीशन में से लोग बनाना चालू करेंगे और ज़्यादा होल्ड करना चालू करेंगे। अब जैसे ही स्मार्ट मनी एंटर हो गई, ठीक है, जैसे ही स्मार्ट मनी एंटर होगी, ठीक है, तो यहाँ पर से ना एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन चालू होगा, अपना प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अब देखो यहाँ प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाना चालू कर रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना, तो कुछ बेवकूफ़ लोग थे जो इस जगह पे इस डोजी के पास सेल कर लिए। अब वो सेल क्योंकि यहाँ पर देखो दो तीन पार्टी का ना मिक्सचर है, ठीक है। दो तीन पार्टी कैसे मार्केट में एक साथ आके से कोई भी स्टॉक को मूव करती है, कैसे डिमांड सप्लाई पूरी करती है। अब देखो फर्स्ट पार्टी क्या थी, ठीक है ना, जो फर्स्ट पार्टी थी वो थे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। सेकंड पार्टी कौन थी, सेकंड पार्टी थी कुछ स्मार्ट मनी थे जो यहाँ पर आके अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर स्मार्ट मनी लिखते हैं। अब देखो थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पार्टी है कुछ बेवकूफ़ लोग हैं यहाँ पर, या कुछ बिगनर हैं, बेवकूफ़ बोलना सही नहीं होगा, कुछ बिगनर लोग हैं जो यहाँ पर एंटर हो गए। कहाँ पर एंटर हुए, इस जगह पे एंटर किए, ठीक है। इस जगह पे क्या सोच के एंटर किए कि भाई ऑलरेडी डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर और ज़्यादा बड़ी एक रेड कैंडल बनी है, अब यहाँ पर और ज़्यादा नीचे जा सकता है स्टॉक, ठीक है। तो वो बेवकूफ़ लोग इस प्राइस पॉइंट पे वहाँ उन लोग एंट्री लिए, ठीक है। अब उन लोग का ना स्टॉप लॉस यहाँ पर था, इस प्राइस पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस था, टारगेट कहीं नीचे लगाए थे। अब जब स्मार्ट मनी आया ना यहाँ पर, जब स्मार्ट मनी यहाँ पर एंटर किया तो देखो प्राइस धीरे धीरे ऊपर उठाना चालू किया, ठीक है। अब प्राइस ऊपर उठाना चालू किया तो यहाँ पर से इन लोग के एसएल हिट होने लगे, एसएल हिट होने लगा ना, तो इन लोग सेल का पोजीशन बनाया, शॉर्ट किए हुए हैं, तो इन लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे तो क्या होगा, इन लोग का स्क्वायर ऑफ करने का मतलब होगा बाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर ना ऑलरेडी इनडायरेक्टली इन लोग ना बाई का पोजीशन में बढ़ा रहे हैं, मीन्स ना वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं बायर्स लोग का, ठीक है। अब धीरे धीरे ना जो प्राइस और ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाने लगेगा और वो डे खत्म हो जाएगा। डे खत्म होगा तो एक पैटर्न बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, एक पावरफुल ग्रीन कैंडल बनेगी। और यहाँ पर जो हमारा पैटर्न बनकर तैयार होता है ये होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ओके। तो आप समझ गए होगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके एक बार और आपको समझा देता हूँ जिसको भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। देखो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ओके। यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल की फॉर्मेशन चालू हुई जो कि इन्वेस्टर लोग पैनिक में बाहर निकले, ठीक है। फिर सेकंड डे स्मार्ट मनी एंटर हुई, उसको अपॉर्चुनिटी दिखा कि 100 का स्टॉक 40 मिल रहा है, ठीक है ना, और ऑलरेडी इन्वेस्टर बाहर निकल रहे थे तो उनकी क्वांटिटी भी फुलफिल हो रही थी, तो यहाँ पर एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर देखो थर्ड डे क्या हुआ, थर्ड डे यहाँ पर और ज़्यादा मिस ना फ्रेश इन्वेस्टर्स आए, फ्रेश
मीन्स ना बुल्स आए, ठीक है, और प्राइस को धीरे धीरे ऊपर उठाना चालू किया, ऊपर उठाना चालू किया, तो ऑलरेडी जो यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर और इस कैंडल पे जो लोग यहाँ पर सेल का पोजीशन बनाए थे, न्यू मिस ना जो ट्रेडर या मिस जो भी इंस्टीट्यूशन सेल का पोजीशन बनाई थी, तो फिर ना मिस जनरली इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएगी वहाँ पर, क्योंकि वो स्मार्ट है, ठीक है। रिटेलर लोग ही, जो रिटेलर यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाए थे, उनका एसएल हिट होने लगा, क्योंकि उन लोग का एसएल यहाँ पर होगा, कहीं पर होगा, ठीक है ना, या कुछ लोगों का एसएल यहाँ पर होगा, ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ना ये कैंडल सबके एसएल खाने लगा, और ना खुद भी न्यू फ्रेश ऑर्डर आने लगे, तो यहाँ पर एक पावरफुल ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो जब इस ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो पैटर्न 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न बना ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। अब देखो मॉर्निंग स्टार में ना आपको कन्फर्मेशन क्या चाहिए। देखो सबसे पहले तो एक रेड कलर की कैंडल, ये बड़ी रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इसके पहले जो कैंडल्स बन रहे हैं ना रेड कलर की, उससे ज़्यादा बस बड़ी होनी चाहिए जनरली, ठीक है। ये बुक हमें बताता है, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये होनी चाहिए। फिर देखो सेकंड है, यहाँ पर देखो जब फाइट होती है ना, फाइट होते तो वॉल्यूम में हमें स्पाइक मिलना चाहिए, जब वॉल्यूम में यहाँ पर स्पाइक मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए। और देखो जो थर्ड कन्फर्मेशन है, जो ये वाली कैंडल है, ठीक है, जो ये वाली कैंडल है, फर्स्ट रेड कैंडल के 50% जो मार्क है, ठीक है, जो रेड कैंडल का 50% मार्क है, इसको क्रॉस करना चाहिए ये वाली कैंडल। तो ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो गई और ये मॉर्निंग स्टार बन गया। और इसी का अपोजिट आप कर दोगे, ठीक है, तो फिर वो आपका इवनिंग स्टार बन जाएगा। तो उसको मैं इसमें नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो सेम मैकेनिज्म है, बस ट्रेंड का डिफरेंस है। तो चलो हम लोग ना उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, खोजते हैं एक तो एग्जांपल अगर हमें दिख गया तो। ओके, देखो यहाँ पर एक पैटर्न था, लेकिन देखो ये फेल हो गया। कैसे फेल हो गया, देखो यहाँ पर एक रेड मिस, पहले स्टॉक को देख लो, मिस इंस्ट्रूमेंट को देख लो। इंस्ट्रूमेंट देखो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है इंस्ट्रूमेंट। फिर देखो एक बड़ी रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर देखो एक हैमर भी बनता है, ठीक है ना, हैमर बोल लो, इन्वर्टेड हैमर बोल लो, ठीक है। उसका देखो एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, थर्ड कैंडल। लेकिन ये थर्ड कैंडल ना प्रीवियस जो फर्स्ट रेड कैंडल बनी थी, इसका 50% मार्क को ये क्रॉस नहीं कर पाई। तो हम इस पैटर्न को इस ना मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं बोलेंगे, ठीक है। कुछ लोग इसको भी बोल देंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो क्राइटेरिया था कि थर्ड कैंडल, ठीक है ना, थर्ड कैंडल 50% मार्क को क्यों क्रॉस करने चाहिए, ठीक है ना। 50% मार्क को क्रॉस करेगा मतलब कि ऑलरेडी ये नीचे से उठ के ना 50% ऊपर ये आ चुका है। तो मतलब कि जो बियर का पावर था ना, उसको ऑलरेडी ये दबा चुका है वहाँ पर, ठीक है ना। बुल्स यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं, उसका संकेत हमें देता है वो जब 50% क्रॉस करते हैं तो। ओके, यहाँ पर देखो फोर्थ कैंडल ने वो चीज़ की है, ठीक है ना। तो प्रॉपर यहाँ पर मॉर्निंग स्टार नहीं बना है, लेकिन हाँ रिवर्सल यहाँ पर है। जो प्राइस एक्शन ट्रेड करेगा वो इस कैंडल के बाद वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर से रिवर्सल आ चुकी है अब, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पर ना 2-3 क्राइटेरिया जहाँ पर से आपको दिखेगा। जैसे देखो पहला तो एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनेगा, प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन रहा है। ट्रेंड लाइन पर से यहाँ पर से देखो ये नीचे आया, यहाँ से रिजेक्शन मिला, ये ऊपर उठना चालू हो गया, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन के पास से। तो यहाँ पर उनको एक संकेत मिल गया, ठीक है। तो फिर ना इस तरीके से ना 2-3 चीज़ को आप मिक्स कर दोगे, तो फिर ना आपका बहुत ही अच्छा एक वो से बनेगा। अब देखो प्रॉपर ना, चलो खोजने की कोशिश करते हैं। चलो क्रूड में तो नहीं दिखा, नेचुरल गैस देखते हैं। देखो नेचुरल गैस में भी कुछ उसी टाइप का पैटर्न बना है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके जैसा मिलता जुलता है। तो ये सब पैटर्न है ना, इसको खोजना थोड़ा सा मिस मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसी के लिए चलो ट्राई करते हैं फिर भी। हाँ देखो इवनिंग स्टार आपको देखने को मिल गया, ठीक है। यहाँ पर देखो इवनिंग स्टार आपको देखने को मिल रहा है। देखो पहला एक ग्रीन कैंडल बना है। इवनिंग स्टार में क्या होता है ना, पहला एक ग्रीन कैंडल बनता है, फिर ऊपर में डोजी या हैमर बनेगा, फिर थर्ड में एक रेड कलर की कैंडल बनेगी, ठीक है, जो कि 50% मार्क को क्रॉस कर रही होगी। उसके बाद फिर एक ना डाउन ट्रेंड आता है, एक डाउन मूवमेंट आता है। तो यहाँ पर देखो बहुत ही बड़ा डाउन मूवमेंट नहीं है, इसका 50% मार्क देखो, इस कैंडल का 50% मार्क एक्यूरेट यहाँ पर 50% मार्क पे ही क्लोज किया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बहुत ही अच्छा आपको एक इवनिंग स्टार देखने को मिला, और यहाँ पर से एक ना बहुत बड़ा एक मूव आया, ठीक है। ये चार्ट पे देखने से आपको छोटा मूव लग रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर ना अगर कोई ट्रेड, अगर यहाँ पर कोई बंदा स्विंग ट्रेड लिया होगा, ठीक है, तो
680 के आसपास उसने मिस लिया, 700 रुपये मान लो राउंड फिगर में, और ये ट्रेंड गया नीचे 600 तक। ठीक है, मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट, अगर इसमें से कोई अगर ना 20 पॉइंट 30 पॉइंट भी कैच किया होगा ना, तो उसको 30-40 हज़ार रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, एक और यहाँ पर देखो ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक रेड कैंडल मीन्स अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है, फिर एक डोजी बनी है, फिर देखो एक ग्रीन कलर की कैंडल है। ठीक है, जो कि इसका 50% मार्क के बहुत ऊपर जाके इसने क्लोज किया, और एक बहुत बड़ा मैसिव एक मूवमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो और भी बहुत सारे आपको मिस देखने को मिल जाएंगे पैटर्न, देखो यहाँ पर देख लो आप। ठीक है ना, यहाँ पर आपको एक देखने को मिल गया, लेकिन हाँ ठीक है, स्टॉक ऑलरेडी एक मिस अप ट्रेंड में था। ठीक है ना, अप ट्रेंड में था, यहाँ पर एक ग्रीन कलर की मिस मैसिव कैंडल बनी, माराबूजी कैंडल बनी। यहाँ पर देखो एक छोटी सी कैंडल बनी है, ये डोजी भी नहीं है, हैमर भी नहीं है, मतलब कि छोटी सी कैंडल है ये। यहाँ पर हमको पता नहीं चल रहा, कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है कि हाँ यहाँ पर बायर ज़्यादा है कि सेलर ज़्यादा है। ठीक है, फिर देखो एक मैसिव रेड कलर की कैंडल बनी है, उसका देखो कितना बड़ा मैसिव एक मूवमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक आपका इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। और देखो एक और चीज़ आप मिस नोटिस करना कि जहाँ पर से भी ये सब रिवर्सल्स आ रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉपर एक ना कोई जोन है या ट्रेंड लाइन है, उस टाइप का कुछ ना कुछ एक फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पर भी बन जाएगा तो ऐसे आपको मिस वो नहीं करना। देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन एक फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक ऑलरेडी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पर से हमें रिवर्सल शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्सल पे ये शो कर रहा है, और कहीं पर देखोगे यहाँ पर है। ठीक है ना, यहाँ पर एक ऑलरेडी एक स्विंग होगा कहीं ना कहीं। इसी तरीके से आपको ना खोजना है कि कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स पर बन रहे हैं, और रिवर्सल अगर हो रहा है तो वहाँ पर कुछ अगर पैटर्न आपको शो होता है तो फिर वहाँ पर आप उसको वो कर सकते हो। ठीक है ना, एक यहाँ पर मैंने दिखा दिया, ये वाला तो शायद आपको दिखा दिया था मैंने। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अगर आपके मन में कुछ भी डाउट रह गया होगा इस चीज़ से रिलेटेड, या कोई भी न्यू टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेरे को इस ना कमेंट करके बताओ कि हाँ हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। ठीक है, या जो भी डाउट है वो चीज़ बताओ आप, तो फिर उस डाउट को मैं क्लियर करने का ट्राई करूँगा। कमेंट का मैं रिप्लाई अक्सर करता हूँ। और अच्छे से ट्रेड करो, अपना ख्याल रखो, गुड बाय।